महाभारत कथा भाग 3। राजकुमार का आगार एक ब्रह्मचारी के निवास स्थान जैसा ही था। आगार में एक चटाई बिछी थी। उस चटाई पर कुशासन लगा था और उस पर एक ओजस्वी बलशाली युवा पुरुष विराजमान था। मैं समझ गया कि यही राजकुमार देवव्रत हैं। मैंने आशीर्वाद लिया और आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा। उस भव्य व्यक्ति ने मुझे सिर से पांव तक देखा और सामने एक अन्य बिछी चटाई पर बैठने का संकेत किया। जब मैं बैठ गया तो राजकुमार ने पूछा, आप संजय हैं ना, महर्षि गवलगढ़ के सुपुत्र? मैंने कहा, जी। यहाँ राज परिवार की विपत्ति की बात तो सुनी है ना आपने? जी हाँ, मैंने कहा। यदि हम आपकी सेवाएं लेना चाहें तो आप क्या कार्य करेंगे? मैंने कहा, मैं अर्थशास्त्री हूँ और राज्य का संचालन कर सकता हूँ। राज्य तो हमारे सैनिक चलाते हैं। हमारा साम्राज्य गांधार से कामरूप तक फैला हुआ है। लोग स्वेच्छा से कर देते हैं। यह इन सैनिकों के भय से है। इस कार्य के लिए हमें एक ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं। क्षमा करें श्रीमान, सेना या तो समर के लिए होती है या किसी आपत्ति काल के लिए। राज्य का मुख्य कार्य है कोटि कोटि प्रजा को धर्म, काम, मोक्ष की उपलब्धि कराना। राजकुमार हंस पड़े, हंसकर बोले, धर्म राज्य नियम है, जिसका निश्चय समय समय की परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुसार होता रहता है और प्रजा उसका पालन करती है। अर्थ हमें वैश्य वर्ण के लोग प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराते हैं। काम के लिए राज्य भर में मंदिरालय है, नाचघर है, जहाँ लोग भोग करते हैं। मोक्ष में राज हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए मेरे मन में तथा देश के कोटि कोटि जन में भारी मान था, उसके यह विचार सुन मैं गंभीर विचार में पड़ गया। मुझे विचार मग्न देख राजकुमार ने कहा, संजय जी, इस पर भी हम विपत्तिग्रस्त हैं। आप हमें सम्मति दीजिए कि इस समय हम क्या करें। महाराज, राज्य की समस्या है कि उत्तराधिकारी कौन हो। माता सत्यवती की अन्य कोई संतान शेष नहीं, अतः अब आप पर प्रतिज्ञा का प्रतिबंध नहीं रहना चाहिए। आप राज्य संभालिए तथा विवाह कर संतान उत्पन्न कीजिए। नहीं संजय जी, अब यह नहीं हो सकता। मैं विवाह नहीं करूँगा। साथ ही अब इस राज्य पर माता सत्यवती का अधिकार है। तब तो महाराज यहाँ गणराज स्थापित कर देना चाहिए, जिससे प्रजा में से कोई योग्य व्यक्ति आगे आकर राज्य संभाले। नहीं, यह नहीं हो सकता। इस पर मैं चुप कर गया। मैं कहना चाहता था कि तब तो राज्य नाश को ही प्राप्त होगा, परंतु मैं कह नहीं सका। मुझे चुप देख राजकुमार ने कहा, अच्छा,
अब आप विश्राम कीजिए। आप राज्य सेवा में ले लिए गए हैं। समय पर उचित आदेश आपको दे दिया जाएगा। मैं प्रणाम कर उठ खड़ा हुआ और वापस लौटने के लिए मुड़ा ही था कि राजकुमार ने ताली बजाई। प्रतिहार के आने पर उन्होंने आदेश दिया, देखो, यह संजय जी राज्य के प्रमुख अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इनके लिए प्रासाद के उत्तरी कक्ष में आवास का प्रबंध कर दिया जाए। प्रतिहार मुझे आवास गृहों के अधिकारी के पास ले गया और मुझे तुरंत एक सुसज्जित आवास गृह 4 अगारों वाला रहने को मिल गया।